हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। दोस्तों, तो आज चलिए हम चलते हैं माय कोर्स बुक क्लास 10 के यूनिट 4 में, जिसका सेक्शन 2 आज हम देखने जा रहे हैं 4.2 और लेसन का नाम है भोली। और इस लेसन के जो लेखक हैं वो है के ए अब्बास। तो इस लेसन से आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। के ए अब्बास 1914 to 1987 was an Indian film director, novelist, screenwriter and a journalist in the Urdu, Hindi and English languages. His films won national awards. He is considered one of the pioneers of Indian parallel and neo-realistic cinema. His columns, Last Page, holds the distinction of being one of the longest running columns in the history of Indian journalism. तो देखिए के बास इनकी पहचान सिर्फ एक लेखक के तौर पर भारत को नहीं है, तो उनकी पहचान एक फिल्मकार के तौर पर भी हमको पता है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी फिल्मों के का लेखन भी किया है और इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। उनके द्वारा जो लिखन किया गया है वो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू इन तीनों भाषाओं में किया गया है और उनके द्वारा बनाई गई जो फिल्में हैं उन फिल्मों को बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर रहे होंगे। तो इसी के साथ उनके द्वारा जिसको हम कहते हैं कि एक कॉलम चलाया जाता है, मतलब जो वर्तमान पत्र होते हैं उनमें जो लेखन किया जाता है उसको कॉलम्स कहते हैं। तो उनके द्वारा लेखन किया गया एक कॉलम है जिसका नाम उन्होंने लास्ट पेज ऐसा रखा है। तो वो आज तक के भारतीय इतिहास के वर्तमान पत्रों के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला वो कॉलम रहा है जिसका नाम था लास्ट पेज सॉरी, है ना। तो चलिए फिर हम इस लेसन के बारे में जानते हैं। भोली, जैसे कि आप बता सकते हो, ये एक हिंदी ही नाम है भोली। भोली मतलब ये किसी लड़की के बारे में कहानी हो सकती है या है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ही भोली है, उसके बारे में ये कथा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पेज नंबर 131 से और पार्ट फर्स्ट हम आज शुरू करते हैं। हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। ठीक है, अभी देखिए है ना, सिंपलटन। सिंपलटन का क्या मतलब होता है कि जिसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ही भोली है, भोला है, ऐसा ऐसे व्यक्ति को हम सिंपलटन कहते हैं। भले ही उसका नाम सुलेखा था, पर बचपन से ही किसी ने भी उसे सुलेखा नाम से नहीं पुकारा था। उसे हमेशा हरदम उसे भोली के नाम से ही जाना जाता था, भोली के नाम से ही पुकारा जाता था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। और वो एक नंबरदार, नंबरदार मतलब क्या होता है कि सरकार द्वारा जो कुछ लोगों को जैसे गाँव में जवाबदेही दी जाती है कि इतना खेत है, इन खेतों से द्वारा जो भी कुछ आमदनी आएगी, मतलब लोगों से वो आमदनी इकट्ठा करनी होती है, जिसको हम कहते हैं टैक्स वगैरह कहेंगे, ऐसे इस तरह से। तो वो एक नंबरदार थे और उनकी बेटी ये जो भोली थी, सुलेखा जिसका सही नाम है, उस सुलेखा या फिर भोली को जिसे हम कह सकते हैं, वो उनकी चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. और देखो, दुर्भाग्यवश जब वो 10 महीने की थी तो वो पलंग से नीचे गिरी थी अपने सर पे, और हो सकता है और अभी उसके सर पर चोट आकर हो सकता है उसके
दिमाग का कोई भाग बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको, हानि क्षति पहुंची थी, और इसी की वजह से वो उस तरह से रहती थी, उस तरह से वो बर्ताव करती थी। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. और उसी की वजह से वो उस तरह का बर्ताव करती थी, और उस वजह से उसको सारे लोग भोली कहते थे। At birth, the child was very fair and pretty. जब उसका जन्म हुआ तो वो बहुत ही सुंदर और गोरी थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. पर जब वो 2 साल की थी तो उसको वो बीमारी हुई, smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks. और देखो, 2 साल की उम्र में उस बीमारी की वजह से सिर्फ उसकी आंखें बची थी, नहीं तो उसके पूरे शरीर पर ऐसे काले धब्बे उसके शरीर पर आ चुके थे, और उसकी वजह से वो बहुत ही क्या कहते हैं, दिखने में बहुत ही बुरी दिखती थी। तो उसकी वजह से वो चेहरे पर वो सारे धब्बे होने की वजह से काले बड़े-बड़े धब्बे उसके शरीर पर आए थे। सिर्फ आंखें उसकी बच गई थी, वरना तो सारे शरीर पर वो धब्बे हुए थे, और उसी की वजह से वो जो उसकी सुंदरता थी वो पूरी नष्ट हो चुकी थी। नहीं तो बचपन में जब जब उसका जन्म हुआ था, तो जन्म होने के समय वो बहुत ही गोरी थी, बहुत ही सुंदर भी थी। Little Sulekha could not speak till she was 5, and then at last she learned to speak. She stammered. वो 5 साल तक तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, या बोल नहीं पाई थी, पर जब 5 साल की उम्र होने पर वो जब बोलने लगी तो वो हकलाती थी। स्टैमर, एक एक पूरा वाक्य बोलने के लिए उसे कुछ वक्त लगता था। एक ही बार में वो पूरा वाक्य नहीं बोल पाती थी, वो स्टैमर करती थी, वो हकलाती थी। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. और आस पड़ोस के सारे जो बच्चे हैं, उसकी बहनें भी होंगी, सारे लोग उसे चिढ़ाते थे, उसकी नकल किया करते थे, और इसीलिए वो कभी भी बात नहीं करती थी। वो चुप रहना ही पसंद करती थी, ताकि कोई उसकी नकल ना उतारे। इसीलिए वो कभी भी बात नहीं करती थी, वो शांत रहती थी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Boli. रामलाल को 7 बच्चे थे, और उसमें से थे 3 बेटे और 4 बेटियां, और ये भोली उनमें सबसे छोटी थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, समृद्ध किसान का घर था, और इसीलिए खाने पीने की घर में कोई भी किल्लत नहीं थी, कोई भी कमी नहीं थी। ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए उसके सारे के सारे बच्चे भोली को छोड़कर, बजाय भोली के सारे बच्चे तंदुरुस्त थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. और उनके जो बेटे थे, वो तीनों भी बेटों को अच्छी से पढ़ाई उनको करने को मिली, और गांव में पढ़ने के बाद उनको शहर में कॉलेज में भी उनको दाखिला दिया गया था, ताकि वो पढ़े और पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। Of the daughters, Radha the eldest had already been married. और जो बेटियां थी, उनमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसकी तो शादी हो चुकी थी। The second daughter Mangala's marriage has also been settled. Ramlal would think of third Champa. और दूसरी बेटी जो मंगला थी, उसकी भी शादी तय हो चुकी थी, और अब वो अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोच रहा था। They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. और वो दोनों भी जो बेटियां थी, सारी बेटियां थी, वो सारी तंदुरुस्त थी, दिखने में अच्छी थी, इसलिए किसी भी लड़की के लिए वर ढूंढने में या फिर पति ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली थी। But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. पर रामलाल को जो चिंता सताई जाती थी, हमेशा उसको किसी चीज की
चिंता लगी रहती थी और वो चिंता थी उसके सबसे छोटी बेटी भोली। भोली was 7 years old when मंगला was married। और जब उसकी दूसरी बेटी मंगला की शादी हो गई तो तब भोली 7 साल की थी। The same year, a primary school for girls was opened in their village। और उसी साल उस गांव में एक स्कूल खुला और तहसीलदार जिन्होंने उस स्कूल का उद्घाटन किया था, द तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers। You must send your daughter to school। और क्या हुआ, उस स्कूल के उद्घाटन के लिए तहसीलदार आए थे और तो कि वो भी एक सरकारी कर्मचारी थे रामलाल। तो तहसीलदार ने उनसे कहा, जब उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया तो उन्होंने तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि रामलाल जी, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, गांव के जाने माने हो और उसी के साथ एक सरकार के कर्मचारी भी हो। तो देखिए, आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए ताकि आपका देखा देखी बाकी के लोग भी अपने बेटों को बेटियों को स्कूल भेज सके। That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" और फिर रामलाल ने अपनी बीवी से रात में ये बात छिड़ी। देखो, सरदार साहब तो ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो उसकी बीवी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए? अपनी बेटी को तुम स्कूल में भेजोगे? अगर वो स्कूल में जाएगी तो उसके साथ शादी कौन करेगा? But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार। पर रामलाल को इतना वो इतने क्या करते बोल्ड नहीं थे। वो इतने मतलब वो डरते थे तहसीलदार से कि भाई मैं अगर तहसीलदार की बात नहीं मानूंगा तो हो सकता है वो मुझे डांट दे या फिर मेरा कोई काम ना करे। तो इसीलिए उसे डर लगा रहता था। तो बड़ों की वरिष्ठों की बात टालना उनके बस में नहीं था। वो उनकी बात टाल नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा, क्या सोचा? At last his wife said, I will tell you what to do। और फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो तहसीलदार की बात तो मैं टाल नहीं सकता, इसे मुझे मानना ही होगा। और फिर उसकी बीवी ने एक आइडिया निकाला। क्या कहा उसकी बीवी ने? I will tell you what to do। Send भोली to school। देखो क्या करो, भोली को स्कूल भेज दो। उसकी बीवी ने उससे कहा, At as it is there is little chance of her getting married। With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her। और देखो उसकी बीवी ने क्या कहा? उसकी बीवी ने कहा, देखो वैसे भी भोली के साथ इस चेहरे से उसकी उसकी जो सुंदरता है या फिर वो उसकी जो वो जो जैसे दिखती है और उसका जो दिमाग है, उस दोनों की वजह से उसकी तो शादी होने से रही, उसके साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। तो क्यों ना हम उसे ही स्कूल भेजें और उन शिक्षकों को लेने दीजिए। उसके उसके ऊपर क्या उनको करना है तो वो शिक्षक भुगतेंगे उनको क्या करना है, तो है ना? तो हम क्यों उसके बारे में ज्यादा टेंशन ले, उसके बारे में सोचे। तो ठीक है, उसके शिक्षक उसके बारे में सोचेंगे, उसको भेज दो स्कूल। The next day, Ramlal caught Bholi by hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow, Lakshmi, had been turned out of the house and sold. पर दूसरे दिन सवेरे जब उसके पिता रामलाल ने उसका हाथ थामा और उससे कहा, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ, तो वो डर गई, वो सहम गई। क्यों? कि उसे पता नहीं था स्कूल क्या होता है। उसे ये तो पता नहीं था स्कूल क्या होता है, पर उसे ये पता था कि कुछ दिनों पहले उनकी एक जो गाय थी लक्ष्मी नाम की, उसे भी इसी तरह से घसीट कर बाहर ले जाया गया था और उसे बेच दिया गया था। तो वो सोच रही है कहीं मुझे भी नहीं बेच दे रहे, है ना? तो वो डर गई, वो सहम गई। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip। और वो अपना हाथ अपने पिता के हाथ से छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी और नहीं 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 मुझे कहीं नहीं जाना है, नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, ऐसा वो अपने पिता से कह रही। What's the matter with you, you fool? बेवकूफ, तुम्हें क्या अड़चन है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, ऐसा वो उससे पूछने लगा।
shouted Ramlal. I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her? और फिर रामलाल ने उसको पकड़ा और उसके हाथ से पकड़ा और उसकी माँ के पास उसे सौंपते हुए कहा, देखो इसको अच्छी तरह से तैयार करो, उसे अच्छे कपड़े पहनाओ ताकि लोगों को लगे कि ये रामलाल की बेटी है, वरना लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही कपड़ों में अगर वो जाएगी, बिना तैयार हुए जाएगी, तो फिर लोग कहेंगे, अरे देखो ये इतने बड़े घर की बेटी होते हुए भी ऐसी रहती है, तो नहीं इसे जरा तैयार करो, इसको कपड़े वगैरह पहनाओ अच्छे से, फिर मैं इसे स्कूल छोड़ता हूँ। अगर नहीं तो फिर वो शिक्षक वहाँ के क्या सोचेंगे? वो बच्चे भी क्या सोचेंगे? न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए आज तक कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। The old dresses of her sisters were passed on to her. उसके बहन के जो पुराने कपड़े थे वो ही उसे दिए जाते थे, उससे ही उसको समाधान करना पड़ता था। No one cared to mend or wash her clothes. किसी ने भी जहमत नहीं उठाई थी कि उसके कपड़े धोए जाए, उसको तैयार किया जाए, उसको नहलाया जाए। किसी ने भी इसके बारे में कभी भी सोचा नहीं था। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। लेकिन आज आज सौभाग्यवश उसे एक ड्रेस मिल ही गया, नया ड्रेस उसे मिल गया जो बहुत दिनों के उपयोग की वजह से और धोने की वजह से भी थोड़ा सा सिकुड़ गया था, कम हुआ था, तो वो ड्रेस उसे अपनी बहन चंपा का जो था वो ड्रेस अभी उसको मिल गया था। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Then only did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और फिर उसके जो बाल थे, कभी भी उसको तेल नहीं लगाया गया था, कभी भी उसे नहलाया नहीं गया था, तो आज उसके बालों में तेल लगाकर उसे नहलाया गया, उसे सजाया गया, संवारा गया, तब उसे लगा कि नहीं, घर से अच्छी जगह मुझे कहीं पर ले जाया जा रहा है, मुझे कहीं पर और अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है, और फिर वो तैयार हो गई। When they reached the school, the children were already in their classrooms. और जब भोली को लेकर रामलाल वहां पर पहुंचे, तो बच्चे वो स्कूल में आ चुके थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, और रामलाल ने उसकी बच्ची को उस प्रधान अध्यापक के पास छोड़ दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. और वो अकेली, उसको अकेली रहने की आदत नहीं थी, पर आज वो अकेली थी, तो वो डर गई, सहम गई, क्योंकि आसपास कोई भी पहचान का उसे दिख नहीं रहा था, तो वो थोड़ी सी सहम गई, उसे डर लग रहा था। There were several rooms, and each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the classrooms. और फिर उसे स्कूल में ले जाया गया, तो स्कूल में उसने देखा कि बहुत सारी रूम्स थी, बहुत सारी खुलियां थी। तो हर एक रूम में वहां कुछ बच्चियां बैठी हुई थी, नीचे चटाई पर बैठी हुई थी, और वो कुछ बच्चियां अपनी किताबों से पढ़ रही थी, या फिर कुछ अपने इस पर अपने स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी, ताकि होते ना उस पर कुछ लिख रही थी सारी लड़कियां। तो उसने जब उसे देखा, तो फिर हेडमिस्ट्रेस ने उसको एक ऐसे रूम में ले जाकर बोल दिया, बैठ जाओ। तो एक रूम के कॉर्नर में वो बैठ गई। भोली did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली को पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है, स्कूल में क्या किया जाता है, ये उसे कभी भी किसी ने बताया नहीं था, उसे कभी भी इस बारे में पता नहीं था। But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. पर भले ही उसको कभी बताया नहीं गया था कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या किया जाता है, पर उसे एक चीज अच्छी लगी कि वहां पर सारी लड़कियां थी, और वो लगभग सारी ही उसी की उम्र की थी। ये देखकर तो उसे थोड़ी सी खुशी हुई। She hoped that one of these girls might become her friend. और उसे अपेक्षा थी, उसे आशा थी कि एक दिन इसमें से ही कोई एक लड़की उसकी अच्छी दोस्त बनेगी। The lady teacher
who was in class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. और वहां पर उस क्लास में जो शिक्षिका थी वो बच्चों से बात कर रही थी, बच्चों को कुछ बता रही थी, पर भोली को एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ भी नहीं समझ रहा था क्योंकि उसका पहला दिन था। She looked at the pictures on the wall और इस दीवार पर लगे हुए सारे चित्रों को वो देख रही थी, वो देखने की समझने की कोशिश कर रही है, फिर कर रही थी कि क्या हो रहा है। The colors fascinated her. ये दीवार पे जो चित्र थे, चित्रों में जो रंग भरा गया था, उस रंग की वजह से उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसके वो आकर्षित उसको कर रहा था, वो रंग जो थे वो उसको आकर्षित कर रहे थे। The colors fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. है ना? तो जो चित्र बनाए गए थे उसमें एक घोड़ा था, घोड़े का रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा घोड़ा तहसीलदार ने अपने साथ लाया था या जिस घोड़े पर बैठकर तहसीलदार आए थे। द गोट वॉज बैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर और वहां पर एक बकरी का चित्र था, वो बकरी बिल्कुल हूबहू उसी बकरी की जैसी थी जो उसके पड़ोस के घर में बकरी थी। The parrot was green like parrot she had seen in a mango orchard. और वहां पे जो पैरेट का जो चित्र था, जो पोपट जिसको बिट्टू कहते हैं, उसका जो चित्र था वो भी हूबहू उसी के जैसा था जिस जैसे पैरेट्स उसने आम के बागीचे में दिखे थे। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक द लक्ष्मी और वहां पे गाय का एक जो चित्र था वो गाय भी बिल्कुल उनके लक्ष्मी गाय के जैसी थी। And suddenly Bhuli noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और फिर उसने आगे देखा तो उसने देखा कि वो टीचर जो थी उसके सामने खड़ी थी और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। What's your name, little one? और उसने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताने की कोशिश की। भो भ भ भ भो भो she could stammer no further than that. और उसके बाद में वो कुछ नहीं बोल पाई। उसने अपना नाम पूरी तरह से नहीं बताया, उसने सिर्फ भ भ भो भो बस उसके आगे वो then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और फिर इतना बोलने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो मजबूर थी, क्योंकि मजबूरी में उसके आंख से आंसू आने लगे क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही थी उसकी, उसे बोलना तो था पर वो बोल नहीं पा रही थी। इसका एक जो होता है वो भावना जो होती है मजबूरी की कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरा नाम पूछा गया है, मैं मेरा नाम नहीं बता पा रही हूँ। इसका वो दुख उसके अंदर था और इसी के लिए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। Kept her head down and sat in the corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और फिर उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। उसको पता था क्योंकि वो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। वो ऊपर नहीं देख रही थी, क्यों कि उस क्लास में जितनी भी लड़कियां थी सारी उसकी इस व्यथा पर या फिर उसकी इस न बोलने की चीज पर वो सारी बच्चियां हंस रही थी। अभी भी वो सारी हंस रही थी, इसीलिए वो अपनी गर्दन ऊपर उठाकर नहीं देख पा रही थी, वो शर्मसार हो चुकी थी। Then, when the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. और जब बेल बजी तो क्लास की सारी बच्चियां क्लास में से भाग गई। स्करिड, स्करिड मतलब दौड़ना भागना, है ना, दौड़ना भागना। Scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. और जब बेल हुई तो सारी बच्चियां भाग चुकी थी, भोली मत पर भोली अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी, वो वहीं पर बैठी हुई अभी सिसकियां ले रही थी, वो सिसक रही थी वहीं पर बैठकर, वो उठी भी नहीं अपनी जगह से। भोली,
The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never had been called like that. It touched her heart. और जब उसकी टीचर ने उसको आवाज दी, बोली, तो जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका नाम इतने प्यार से लिया हो। आज तक उसे कभी भी पता नहीं था कि किसी ने उसका नाम इतने प्यार से लिया हो। उसका दिल पसीज गया, उसे बहुत अच्छा लगा और एकाएक उस टीचर के बारे में उसको बहुत अच्छा लगने लगा। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. फिर टीचर ने उससे कहा, उठ जाओ बेटा। और उसमें आदेश नहीं था, वो एक बस जस्ट दोस्त की तरह वो उससे बात कर रही थी। उठो बेटा। तो वो उठी। नाउ टेल मी योर नेम। और फिर टीचर ने उससे पूछा, एक बार और पूछा, बताओ, मुझे अपना नाम बताओ। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. फिर जब उसकी टीचर ने उससे पूछा, बताओ बेटा, अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ। जब उसने टीचर ने उससे ऐसा पूछा, तो उसे पसीना आने लगा। उसे डर लगने लगा कि ये इतनी अच्छी औरत है, ये टीचर इतनी अच्छी है, ये मुझे इतनी अच्छी तरह से बात कर रही है, तो इसके लिए मुझे कम से कम इसके लिए मेरा नाम बोलना है। पर क्या मेरी जुबान मेरा साथ देगी? क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या मैं ये नाम अपना इस टीचर को बता पाऊंगी? नहीं, कम से कम इस अच्छी औरत के लिए तो भी मुझे बोलना चाहिए। उसने पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं गलत भी हुई तो ये टीचर हंसेगी नहीं, मुझ पर नहीं हंसेगी। भ भ भ भो, शी बिगेन टू स्टैमर। और फिर जब वो बात कर रही थी, तो फिर से वो हकलाने लगी और पूरी तरह से उसने पर पर वो जो टीचर थी, वो आसानी से मानने वाली नहीं थी। हाँ, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बोलो, कहो, आगे जाओ, ऐसा वो उसको प्रोत्साहित कर रही थी। कम ऑन नाउ, द फुल नेम। हाँ, ठीक है, अभी पूरा नाम बताओ। भ भ भो, भोली। और फिर उसके मुंह से उसका नाम पूरी तरह से निकल गया। भ भ भो, भोली। At last he was able to say it and felt relieved. और आखिरकार उसने अपना नाम टीचर को बता दिया और उसको बहुत ही सुकून मिला, उसे आनंद मिला। उसका एक तो उसका जो दिल पर उसके जो दबाव था, वो भी पूरा दबाव निकल गया और उसे अभी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वो आखिरकार बोल पा रही थी। At last she was relieved as if it was a great achievement. और उसे लग रहा था जैसे मानो उसने कुछ बहुत ही बड़ा काम कर दिया हो। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. और फिर टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। देखो, डर को अपने दिल से निकाल फेंको और देखो, तुम बाकी बच्चों की तरह ही बात कर पाओगी। सिर्फ डर को तुम्हें अपने दिल से निकालना होगा। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? और भोली ने उनकी तरफ आंख उठाकर देखा, जैसे मानो वो उनको पूछना चाहती थी, क्या सही में ऐसा होगा टीचर? Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? और फिर टीचर ने वो समझ लिया, इशारों इशारों में टीचर ने समझ लिया वो क्या पूछना चाहती है। और टीचर ने कहा, हाँ बेटा, हाँ जरूर, सिर्फ तुम्हें रोज स्कूल आना होगा। क्या तुम रोज स्कूल आओगी? भोली नॉडेड। और फिर भोली ने अपने अपना सिर हिलाया। तो टीचर ने उससे कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बताओ, मुझे बताओ, ये yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to see it. और फिर भोली को इतना आनंद हुआ कि देखो, एक बार में ही वो जवाब दे पाई। इससे उसे खुद को बहुत अच्छा लगा।
डिडंट आई टेल यू? नाउ टेक दिस बुक। देखो मैंने तुम्हें बताया नहीं था, तो एक काम करो, अभी ये किताब लो। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स and the pictures were in color: dog, cat, goat, house, parrot, tiger, and cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in black letters. है ना? तो उन्होंने एक किताब उसको दी और उस किताब को लेते हुए उन्होंने उसको उसने देखा, तो उस किताब में बहुत सारे चित्र थे। कुत्ते का चित्र था, गाय का था, पैरट का था, सारी चित्र थे और उसमें नीचे कुछ अक्षर वहां पर काले रंग में लिखे हुए थे। ठीक है, तो वो किताब उन्होंने भोली को दे दी। तो ठीक है, यहीं पर हम रुकते हैं। इसके आगे का भाग हम दूसरे क्लास में लेंगे। आशा करता हूँ ये लेसन अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, ये क्लास आपको समझ में आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।